जब सही नियत से फैसले लिए जाते हैं, सही नीति बनाई जाती है, तो उसके परिणाम भी अद्भुत होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। मोदी सरकार की इसी अप्रोच के चलते ही देश का प्रत्येक नागरिक आज खुद को सुरक्षित महसूस करता है। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर स्तर पर सबका साथ, सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सुविधाओं का स्तर गांवों और शहरों को बांटने वाला ना हो। अगर आज राष्ट्र विकसित भारत के इतने विराट संकल्प के साथ नव निर्माण की ओर अग्रसर है, तो उसका कारण है बीते 11 वर्षों में समग्र दृष्टिकोण के साथ तैयार हुआ आधार। बीते 11 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव का अनुभव कर रहा है। आज देश में बहुत व्यवस्थित तरीके से मिशन मोड में काम हो रहा है। शासन की सोच सत्ता न होकर सेवा बनी है। इसमें गरीब कल्याण एक माध्यम बना है। आज समाज के हर वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार है। आज देश की रीति नीति बदली है और नई परंपराएं बन रही हैं। मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग, भूभाग और देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीड और स्केल पर काम किया है। आज 15 करोड़ से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन है। अब किसी माता या बेटी को मीलों चलकर पानी लाने की जरूरत नहीं होती है। खुले में शौच करना, और वो भी परिवार की एक महिला के लिए, किसी अभिशाप से कम नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण करवाया गया। घर में बना शौचालय न सिर्फ स्वच्छता का प्रतीक बना, बल्कि महिला के लिए स्वाभिमान का प्रतीक भी बना। इन 11 सालों में महिलाओं का जीवन तो पूरी तरह से बदला है। जो रसोई कभी लकड़ी के धुएं से बीमारी का अड्डा बनी हुई थी, उसे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त कर गृहिणियों के जीवन में मुस्कान लाने का काम किया है। उज्ज्वला योजना ने 10.33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर महिलाओं की जिंदगी आसान बनाने के साथ ही एक स्वस्थ जीवन जीने का अवसर भी दिया है। स्वास्थ्य की ही बात करें तो अब किसी गरीब को अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च की चिंता नहीं सताती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 77 करोड़ से अधिक हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन हेल्थ कार्ड का मतलब है कि रजिस्टर्ड लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का अस्पताल में मुफ्त में इलाज मिलता है। इतना ही नहीं, पीएम सुरक्षा बीमा के तहत 51 करोड़ से अधिक लोगों को किफायती पर्सनल एक्सीडेंट बीमा कवरेज मिला हुआ है और 23.64 करोड़ लोगों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा कवर मिला हुआ है। याद कीजिए वो दौर जब सूरज ढलते ही कई घर अंधियारे में डूब जाते थे। उन्हें रोशन करने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई और आज 100% घरों में बिजली कनेक्शन है। गरीबों के सर पर पक्की छत हो, इसकी व्यवस्था भी पीएम मोदी ने की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है। 55.22 करोड़ जन धन खाते खुलने से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। अब हर उस योजना का पैसा जिसके वे लाभार्थी हैं, सीधे उनके बैंक खाते में आता है। अगर बात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी की चल ही रही है, तो आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद से 43.8 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। कोविड महामारी का वो मुश्किल भरा दौर भला कौन भुला सकता है। जब लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे, तब मोदी जी ने अन्न के भंडार खोल दिए ताकि कोई भी भूखा पेट न सोने पाए। आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है।
मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन भूखा न रहे। उस समय शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आज तक चालू है और 81 करोड़ लोगों के लिए अन्नपूर्णा का काम कर रही है। कोविड के संकट भरे दौर में महिलाओं की आर्थिक मदद करते हुए मोदी सरकार ने करीब 20 करोड़ महिलाओं के जनधन बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का नेक काम किया था। उसी दौर में जिन रेहड़ी पटरी वालों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी मदद के लिए मोदी सरकार आगे आई और पीएम स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लोन देकर उन्हें फिर से अपना काम शुरू करने में मदद की। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसे यथार्थ में उतारने के लिए उन्होंने देश के युवाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना की शुरुआत की। मुद्रा योजना के तहत 52.5 करोड़ लोन बांटे गए। समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिले। इसके लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 14,700 करोड़ रुपए से अधिक के लोन एससी और एसटी वर्ग के उद्यमी को दिए गए। मोदी सरकार ने हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का अभूतपूर्व काम किया है। फिर वो चाहे पीएम फसल बीमा योजना में 71% लाभ एससी, एसटी और ओबीसी को देना हो या फिर छोटे वंचित एससी, एसटी और ओबीसी किसानों को पीएम किसान योजना से 80% आर्थिक मदद पहुंचाना हो। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए 44.19% मकान एससी, एसटी वर्ग को आवंटित किए गए। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी जी ने पूछा भी और पूजा भी। गरीब वंचित का कल्याण ही मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा।